हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर सारा मेरा नाश्ता खाना सब मेरा बन चुका है। तो बस यही सब काम अभी मेरा झाड़ू पोछा है सब बाकी है। तो आज देखिए, जब जा रहे हैं उधर फ्रिज का सफाई करने के लिए, तो फ्रिज को आज साफ अच्छा से पहले हम करेंगे पूरा सबको निकाल करके। क्योंकि आज मेरा फ्रिज भी मतलब कि बहुत दिनों से, तो इसका मतलब गैस ख़त्म नहीं हुआ था। बहुत पुराना मेरा ये फ्रिज है, लेकिन आज मेरा फ्रिज का गैस भी ख़त्म हो गया था 2 दिन से। तो फिर मतलब कि ठंडा हो ही नहीं रहा था। फिर सारा सामान निकाल करके फिर तो सोचे कि अच्छा से पहले हम इसको साफ़ ही कर देते हैं। तो वही सब निकाल करके जितना सब्जी था सब, जितना इसमें सामान सब रखा हुआ था। तो फिर आज फिर मौसम भी बहुत ख़राब किए हुए था। तो सोचे कि क्या करें, चलो इसको ही आज अच्छा से पहले हम साफ़ कर लेते हैं। तो फिर देखिए, इस तरह से ही सारा, देखिए सारा बर्फ़ मेरा इसमें से पूरा ख़त्म हो गया था। तो अच्छा से पहले इसको पूरा सारा पानी ले करके थोड़ा सा, उसके बाद खूब अच्छा से पहले हम इसको पूरा रगड़ रगड़ के साफ़ किए थे। और इसमें पता नहीं कैसे चींटी भी बहुत लग गया था, हम देखे ही नहीं थे। जो कि रात भर में पूरा पता नहीं चींटी भी लग गया था, क्योंकि मीठा मीठा सामान भी रखा हुआ था। इस वजह से कि क्या पता नहीं, समझ भी नहीं आया। तो बस सोचे कि चलो इसको पहले साफ़ ही कर देते हैं अच्छा से। तो बस सब निकाल करके और फिर मतलब कि रख दिए हैं धोने के लिए। उसके बाद फिर इसको निकाल करके सबको, उसके बाद अच्छा सा पहले इसको खूब रगड़ करके पूरा अच्छा से पहले हम साफ़ कर लेंगे। फिर पानी फिर चेंज करके उसके बाद फिर इसको हम साफ़ कर लेंगे। उसके बाद तो अभी मेरा झाड़ू पोछा कपड़ा सब बाकी है धोने वोने के लिए। तो देखते हैं फिर आज कपड़ा धोते हैं कि नहीं धोते, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब किया हुआ है। फिर सूखता भी नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो देखिए, हल्का सा मतलब कि महक टाइप का होने ही लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मेरा सब अच्छा से पहले हम साफ़ करके ले आ चुके हैं। उसके बाद फिर हम इसमें पहले इसको ऊपर वाला का जो जिसमें था उसको ही साफ पहले धो दिए थे। उसके बाद इसको हम लगा देंगे। अगर आप मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा आप सभी। तो बस देखिए, यहाँ पे फिर इसको तो हम लगा दिए हैं। उसके बाद फिर सबको निकाल करके उसके बाद फिर किचन में ही साफ़ करेंगे, क्योंकि सब चीज़ें तो हम ज़्यादातर किचन में ही साफ़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको खाना अच्छा से साफ़ हो जाता है। तो बेटा भी अभी रूम में बैठा हुआ है, हस्बैंड भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, जो कि अभी 10:30 के करीब टाइम हो रहा था जिस समय हम फिर इसको साफ़ कर रहे थे उस समय। तो बस यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम निकाल करके अच्छा सा पहले हम साफ़ कर लेंगे। जो कि बहुत ख़राब ही होता है ना, कि जब थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है तो चारों तरफ से पे होने लगता है। तो देखिए, अभी फ्रिज भी अभी धोखा दे दिया है। तो खैर, अभी तो नहीं भरवाएंगे इसका गैस, क्योंकि अभी तो ठंडा का मौसम है तो चल ही जाएगा। तो बस इस तरह से ही अभी कुछ दिन इस तरह से ही चलेगा। तो अभी तो देखिए, लॉकडाउन भी होने लगा है। पता नहीं, हमारे यहाँ तो लॉकडाउन भी लग चुका है। तो थोड़ा सा टेंशन भी हो जाता है, क्योंकि एक बार लॉकडाउन से तो सबको मतलब हर कोई के बारे में ही है कि कोई खड़ा अच्छा से फिर उठ नहीं पाया है। उसके बाद फिर लॉकडाउन हर साल यही हो जा रहा है। इस बार तो बहुत जल्दी ही लॉकडाउन शुरू हो गया है। थोड़ा सा टेंशन लगता है कि फिर कैसे घर संसार चलेगा। फिर यही सब सोच करके और थोड़ा सा ख़राब लगता है। तो वहाँ पे देखिए, जो विक्रम की मम्मी है और ये आई हुई थी, तो फिर वही बोलने लगी कि क्या कर रहे हैं ठंडा में। हम बोले कि बस यही सब हो रहा है, फ्रिज का सफाई हो रहा है। तो वहीं पर बैठी हुई थी, आ करके थोड़ा देर बहुत देर तक लोग सब फिर बैठ गई थी सब। और फिर फ्रिज को अच्छा सा पहले साफ़ करके उसके बाद फिर इनके साथ में फिर मतलब कि सब मिल करके बहुत देर तक फिर हम लोग बात उत भी किए, क्योंकि जल्दी ये नहीं आ पाती है। तो फिर आई थी, तो फिर बैठ करके फिर हम लोग बहुत देर तक गप हुआ। तो ऐसे होता है तो अच्छा भी लगता है, मन खुशी लगता है। तो बस इस तरह से ही हम लोग अच्छा आ करके आए हैं तो फिर बैठिए। तो फिर वही गप करने लगे। गप करते करते बहुत ज़्यादा ही टाइम हो चुका था। तो फिर उसके बाद फिर हम कपड़ा नहीं धोए, इस तरह से ही रख दिए थे। उसके बाद फिर हम दूसरे दिन ही अपना कपड़ा को फिर अच्छा से पहले धोएंगे। तो यहाँ पे देखिए, बातों बात में मेरा तो अच्छा से पहले हम पूरा रगड़ करके साफ कर लिए हैं। तो वही उनसे भी बोल रहे थे कि देखिए ना, तो वही हंस रही थी, बोले कि क्या करिएगा, सबका तो वही हाल है। तो बस उनकी लड़की लोग भी छोटी छोटी, उनकी बेटी लोग हैं तो हम लोग भी आ जाती हैं। तो बहुत तो
तो देखिए उन्हीं की ये बेटी है। तो अभी मतलब के लिए बोली लाइए आंटी, हम सूखा कपड़ा से पोंछ करके दे रहे हैं, साफ करके दे देते हैं और आप लगाते जाइए। तो फिर आगे रूम में वो बैठी हुई है। तो बस इस तरह से ही। तो फिर हम बोले कि अच्छा आप बैठिए, इधर से हम बात किए जा रहे थे क्योंकि मेरे यहाँ पे कहाँ बैठ पाती, चारों तरफ तो सामान मेरा फैला हुआ था, इस वजह से। तो बस इस तरह से ही और जल्दी जल्दी देते जा रही थी। उसके बाद फिर हम उसको लगाते हुए जा रहे थे। तो ऐसे है कि झटपट काम भी मेरा हो गया था। बच्चा का मूड के ऊपर होता है ना, कि जब मन में आया तो कर दिया, नहीं तो फिर नहीं। तो आज पूरा मूड में थी, बोली कि लाइए आंटी हम कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत छोटी है लेकिन हेल्प कर देती है। तो बस उधर भी हम अभी चाय भी बैठाए हुए हैं। तो अभी हम लोग चाय भी पिएंगे, जो कि स्वेटर खोल दिए थे, जो कि बहुत काफ़ी ठंडा भी लग रहा था हमको। तो बोले कि अब क्या स्वेटर पहनेंगे। उसके बाद फिर यही सब किए। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा भी करना था। बोले कि फिर अब खोल दिए हैं तो फिर खोलिए, अब एक बार नहा करके ही अब पहनेंगे। तो बस इस तरह से ही अपना हम फिर झाड़ू पोछा मेरा बाकी है। उसके बाद फिर सब फ्रिज में जो सब्जी था उसका थोड़ा सा हल्का सा महक टाइप का आ गया था, क्योंकि इसमें तो था लाइट तो चल रहा है लेकिन ठंडा, मतलब कि होता है ना कि ठंडा नहीं हो रहा है फ्रिज। फिर सोच रहे हैं कि पता नहीं चूहा वहा लाइन मतलब कि तार उर सब हो रहा है कि काट दिया है कि क्या। तो फिर खैर देखते हैं ना, तो फिर कोई मिस्त्री को बुला करके दिखाएंगे, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो भगवान करे कि कुछ तार उर ही काट दिया हो, जो कि अभी नहीं तो फिर अभी तो फिर 2000 रुपया का खर्च भी बैठ जाएगा। बस यही सब टेंशन था। उसके बाद फिर देखिए सब मेरा लगा चुके हैं, उसके पर यही बाकी है। उसके बाद फिर हम तो यहीं पर खड़ा थी, बोले कि लाइए आंटी हम झाड़ू। हम लोग नहीं ना पागल, झाड़ू क्या लगाना है। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है तुम बैठो। वही देखिए हंस रही थी, तो बेटा के साथ में भी हंस रही थी, कर रही थी कि भैया देखिए आंटी हमको नहीं करने दे रही है। हम बोले कि हाँ हम यही सब करेगी। तो इस तरह से हम देखिए मेरा फ्रिज अच्छा से पूरा एकदम चमक गया, एकदम साफ हो गया था। जब साफ कोई भी चीज़ को साफ करिए तो कितना अच्छा मन खुश होने हो जाता है, देख के भी अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा कहते हुए फिर अभी तो मेरे घर में शादी भी है, तो फिर यही सब थोड़ा थोड़ा करके ही साफ करें, क्योंकि मौसम ही इतना ख़राब हो गया है। तो देखिए इधर मेरा किचन का भी हम झाड़ू पोछा कर चुके हैं। उसके बाद फिर हम बालकोनी रूम से भी इस तरह से पोछा लगा करके उसके बाद फिर नहाने के लिए चले जाएंगे, कपड़ा क्योंकि नहीं धोंगे, क्योंकि 12 बज ही गया था। तो इस तरह से भी हम बोले पोछा लगा लेंगे। और बेटा भी चला गया था, जो कि अभी फिर बेटा फिर आया घर में, और देखिए किस तरह से मेरा बिस्तर को फिर बिगाड़ करके और बैठ करके और छोड़ करके चला गया है। तभी हम बोले कि अब तो अभी नहीं करेंगे, ठीक बाद में ही करेंगे, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है कि क्या उसको बोले। कंबल तो खोलना ही पड़ जाता है, क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ ठंडा है। हमारे यहाँ क्या सभी जगह भी तो ठंडा है, हर जगह बारिश ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर मेरा देखिए झाड़ू पोछा हो गया है। उसके बाद फिर अभी गर्म पानी को भी हम बैठा दिए हैं, तो फिर वही तो सब मेरा गर्म पानी भी हो रहा है। उसके बाद फिर जा कर के फिर नहा लेंगे। पूजा भी आज नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, हस्बैंड भी पूजा करके चले गए हैं, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो बस यहाँ पे देखिए हम जा रहे हैं नारियल का लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को डाले हैं, क्योंकि घी मेरा ख़त्म हो चुका था। नहीं तो फिर घी डाल के ही बनाने से अच्छा होता। तो फिर यहाँ पे हम दूध को थोड़ा सा डाल देंगे। तो दूध को हम पहले से गर्म करके रखे हुए थे। उसके बाद फिर जो मलाई के साथ में ही था, तो उसी को फिर हम दूध को डाल देंगे। और घी डाल देने से थोड़ा सा टेस्ट तो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। तो खैर कोई बात नहीं है, अभी तो मेरा घी ख़त्म हो चुका है, तो फिर बाद में देखते हैं। तो बस तो फिर हम रिफाइंड ऑयल को डाल दिए हैं। उसके बाद फिर दूध को डाल दिए, और थोड़ा सा इसमें उबाल आने तक, थोड़ा देर तक 2 मिनट के लिए फिर इस तरह से ही हम इसको चलाते हुए ही रखेंगे। उसके बाद फिर और अब देखिए हम यहाँ पे चीनी क्या बोलते हैं, जो सूखा पाउडर जो मतलब कि होता है दूध का, तो फिर वही वाला हम डाले हुए थे।
उसके बाद फिर इसको भी 2-3 मिनट तक इस तरह से ही हम इसमें इसको चलाते हुए ही रहेंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा जो कलर होता है फिर उसको भी डाल देंगे, और उसके बाद फिर हम 2 कटोरी के करीब चीनी को डाल करके उसके बाद इस तरह से ही इसको चलाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम फूड कलर को भी डाल दिए हैं, और बहुत ही अच्छा बना था मेरा नारियल का लड्डू। देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। और तो एक छोटा सा नारियल था तो फिर उससे नहीं हो पाया, फिर नारियल का बुरादा जो होता है फिर उसको फिर मंगाए थे, जो नारियल का पाउडर होता है, फिर उसको डाल करके खूब अच्छा से पहले हम इसको चला लेंगे। हम तो नारियल का जब भी लड्डू बनाते तो इस तरह से ही हम बनाते हैं, जो कि मेरे यहाँ सब मेरे हस्बैंड बेटा को बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लगता है उन लोगों को। और अभी हम मतलब कि जब बना रहे थे उस समय बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा था, बहुत ज़ोर का बारिश हो रहा था। हस्बैंड भी नहीं आए हुए थे, जो कि हमारे यहाँ पत्थर भी जो होता है वो पत्थर भी गिर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि खूब अच्छा से मेरा हो गया। उसको फिर हम ठंडा कर चुके हैं, और फिर हाथ में हल्का सा तेल लगा करके, मतलब सॉरी वही मतलब घी लगा करके, उसके बाद फिर इस तरह से ही हम छोटा छोटा पीस में लड्डू तरह बना लेंगे इसका। और थोड़ा सा रख दिए थे जो सूखा नारियल होता है, और उसी में सब लपेट करके डाल करके इस तरह से ही रख देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह से ही हम सारा देखिए मेरा बन चुका था, बहुत ही अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो यहाँ पे हम सब छोटा छोटा बच्चा मेरे घर में आया था शाम में खेलने के लिए, तो सबको हम एक एक करके सबको दे देंगे खाने के लिए।